एक गांव में एक आंख वाली चुड़ैल रोज 12 बजे रात को आती थी और रोज गांव के एक औरत को आसमान में उड़ाकर अपने साथ ले जाती थी। हर रात कोई ना कोई गायब हो जाता, पर ये सब कौन कर रहा है किसी को समझ नहीं आ रहा था। अरे भाई, तुम्हें पता है कल रात को कबूदना की पत्नी गायब हो गई। अपनी अपनी पत्नियों को संभाल कर रखना। हाँ भाई, सही बात है। चाहे हमारी पत्नियां हमें चाहे कितना भी गुस्सा दिलाए, आखिर है तो हमारी पत्नियां ही ना। पर एक बात समझ में नहीं आई, आखिर कबूदना की बीबी कहाँ गायब हो गई। अरे भाई, मुझे तो लगता है कबूदना से रुसकर कहीं अपने नैहर तो नहीं भाग गई। तो इसीलिए कभी कभी अपनी पत्नियों की सेवा भी कर देनी चाहिए, जीवन में शांति बनी रहती है। फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। अरे ए पारो, जरा चाय तो पिला दो। अरे आपको चाय पीने से मना किया है ना डॉक्टर ने। इतनी चाय पियेंगे तो जानते हो ना क्या होगा। अरे क्या होगा, चाय पत्ती खत्म हो जाएगी और क्या होगा। आपको तो जब देखो खाली मजाक सूझता रहता है। आपको पता है बेचारा कबूदना बहुत परेशान है। उसने अपने पत्नी को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर उसका कोई पता नहीं चला। फिर रात हो जाती है और डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। फिर चुड़ैल आती है और गोधन के पत्नी को उठाकर ले जाती है। अगली सुबह अरे भाई, मेरी पत्नी का कोई पता नहीं। रात में तो मेरे साथ ही सोई थी। मैं जब सुबह देखा तो वो घर में थी ही नहीं। मैं उसे हर जगह ढूंढ लिया पर कहीं नहीं मिली। अरे भाई, तूने रात में भाभी के पैर नहीं दबाए थे क्या। दबाए तो थे, उसने बोला भी था मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। फिर जाने कहाँ गई। गोधन भैया, कल भाभी तो मेरे साथ ही थी। उनके बातों से तो ऐसा नहीं लगा कि वो आपको छोड़कर जाने वाली है। आजी, ऐसा तो नहीं कि कुछ और ही गड़बड़ हो। अरे साफ साफ बोलो ना। मतलब आज रात को हम पहरा दे तो पता लगाया जा सकता है कि मजरा क्या है। फिर कबूदन, गोधन, शंभू के घर पर ही रुक जाते हैं और घर के खिड़कियों पर छुप कर पहरा देने लगते हैं। फिर आधी रात होने पर आज ही देखिए ओ क्या है। आसमान में क्या उड़ता हुआ जा रहा है। अरे दैया रे दैया, ये तो कोई चुड़ैल लगती है, लेकिन इसकी एक आंख है। ये कितनी डरावनी है। फिर इतने में ओ चुड़ैल उन सब की आवाजें सुनकर उन्हें देख लेती है और उसी घर के खिड़की के पास हवा में आकर रुक जाती है। एक साथ इतना सीखा, आज तो मजा ही आ गया। आओ राजा जी, बाहर आओ। और ये क्या, यहाँ तो एक औरत भी है। तुम सब के सब बाहर निकलो। ये औरत मुझे दे दो। इसके आँख तो बहुत सुंदर है, मेरे बहुत काम आएगा। अच्छा, अभी रुक, अभी तुम्हें बताती हूँ। उसके बाद पारो एक मसाल को जलाती है ले आ, अब डाल बुरी नजर मेरे पति पर। ये सिर्फ मेरे राजा जी हैं, तेरे नहीं। चल भाग यहाँ से, नहीं तो इसी आग से तुम्हें जला दूंगी। अरे अरे अरे, ओ पागल औरत, ये क्या कर रही हो। फिर ओ चुड़ैल वहां से चली जाती है। अरे वाह मेरी पारो, आज तूने हम सबको बचा लिया। ये कितनी खतरनाक थी। तुम तो बड़ी साहसी निकली, लेकिन हमारे गांव में चुड़ैल कहाँ से आ गई। इसका मतलब इस गांव के औरतों को इसी ने गायब किया है। हाँ, लेकिन अब हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा और ये पता लगाना होगा कि वो लोगों को उठाकर कहाँ लेकर जाती है। फिर अगली सुबह सब गांव वाले को पता लग जाता है कि गांव में चुड़ैल का साया है और वो लोगों को उठाकर ले जाती है। वे सब बहुत डर जाते हैं। हे भगवान, ये चुड़ैल मेरी बेबी को भी उठाकर ले गई। फिर सब लोग वहां जमा हो जाते हैं। अरे भाई, क्या हुआ।
अरे शंभू भाई, मेरे आंखों के सामने वो चुड़ैल मेरी बेबी को हवा में उड़ा कर ले गई। इसका कोई ना कोई उपाय तो निकालना पड़ेगा, ऐसे तो हम लोगों का सारा गांव ही खाली कर देगी। मेरे पास एक उपाय है। फिर सब गांव वाले मिलकर नकली पुतले को साड़ी पहनाकर एक घर के अंदर आंगन में लेटा देते हैं और खुद छिपकर देखने लगते हैं। पारो, तुम्हारी तरकीब काम तो करेगा ना? चुड़ैल को पता तो नहीं चलेगा कि ये नकली पुतला है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि ओ मेरी अम्मा लगती है, जो उसके बारे में मुझे सब पता होगा। रुकिए, जरा देखते हैं वो बेवकूफ बनती है या नहीं। अच्छा अच्छा, भाग्यवान, गुस्सा क्यों करती हो? फिर आधी रात होने पर चुड़ैल वहां आ जाती है और यहाँ वहां अपने शिकार को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर वहां रखी पुतला पर पड़ी। अरे वाह, आज तो अपना शिकार ढूंढना भी नहीं पड़ा। ये तो खुद ही मरने के लिए बाहर सो रही है। फिर जैसे ही चुड़ैल उसे हवा में उड़ाकर ले जाती है, वैसे ही गांव वाले छिप छिप कर उसका पीछा करते हैं। सब लोग हाथों में मसाल ले लेते हैं। अरे देखो, ओ चुड़ैल तो घने जंगल की तरफ गई है। पारो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर चुड़ैल मुझे पकड़ने आई, उस दिन की तरह मुझे तुम बचा लेना। अपनी मसाल साथ लाई हो ना? हाँ, लाई हूँ। अरे चुप रहिए, आपको कुछ होने नहीं दूंगी। आपके पास भी तो मासाल हैं। हल लिए है, और एक डंडा भी पर मारेगा कौन? अरे ओ, ऐसे समय पर भी मजाक, जल्दी चलिए, नहीं तो ये आपकी चुड़ैल रानी आगे निकल जाएगी राजा जी। फिर चुड़ैल घने और डरावने जंगल में आगे और आगे निकल जाती है। और बहुत बड़े और पुराने पिप्पल के पेड़ के पीछे चली जाती है। वहां बहुत अंधेरा होता है। सब लोग डरते डरते आगे बढ़ने चले जाते हैं। और वहां के नजारा देखकर उनके होश गुम हो जाती है। वहां पिपल के पेड़ के नीचे बहुत बड़ा और डरावना राक्षस बैठा होता है। अरे ये क्या है? ये तो बहुत ही खतरनाक और बड़ा राक्षस है। अब हम क्या करेंगे पारो? हम तो एक ही चुड़ैल समझ रहे थे, यहां तो 1 बाय गेट 1 फ्री मिल गया। अरे बाप मर गया। अरे भागो यहां से। फिर सब लोग वहां से भाग जाते हैं। अगर आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।